हम सभी ने बचपन से सुना है कि फल खाना सेहत के लिए लाभकारी होता है। ये रंग बिरंगे स्वादिष्ट फल हमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर प्रदान करते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा और ताकत देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 60-70 साल की उम्र के बाद सभी फल आपके लिए उतने ही फायदेमंद नहीं हो सकते? यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह सच है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर बदलता है, पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने की क्षमता कम हो सकती है और हृदय व जोड़ों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में कुछ फल जो सामान्य रूप से स्वस्थ माने जाते हैं, बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। कुछ फल ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकते हैं, कुछ पाचन को बिगाड़ सकते हैं और कुछ चुपके से हृदय या जोड़ों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए अपनी डाइट में सही फल चुनना बेहद जरूरी है। सही फल न केवल आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, बल्कि पाचन को बेहतर बनाते हैं, ब्लड शुगर और हृदय रोग जैसी सामान्य समस्याओं को नियंत्रित रखते हैं और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 60 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों के लिए 5 बेस्ट फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे, जो मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि आप अपनी फैमिली में सबको सेहतमंद और सेफ रख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इन सभी फलों के बारे में पूरी डिटेल में। नंबर 1, जैक फ्रूट, जिसे हिंदी में कटहल कहा जाता है, एक उष्णकटिबंधीय फल है जो अपने रसीले स्वाद और बनावट के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता ही है, आजकल बरसात का मौसम है और बरसात में कटहल कहीं पर भी मिलना आम बात है। इसे अक्सर सब्जी समझा जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक फल है। बुजुर्ग यानी 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए कटहल का सेवन सावधानी के साथ करना जरूरी है, क्योंकि यह उनकी सेहत को प्रभावित कर सकता है। इसका स्वाद मीठा और रसीला होता है और यह पोषक तत्वों से भरपूर है, लेकिन बुजुर्गों के लिए इसे पचाना मुश्किल हो सकता है, जिसके कारण यह कम उपयुक्त फलों की श्रेणी में आता है। आइए कटहल के बारे में विस्तार से जानते हैं कि यह बुजुर्गों के लिए क्यों जोखिम भरा है और इसे कैसे खाना चाहिए। कटहल में विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके बीज प्रोटीन और स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत हैं। सामान्य रूप से कटहल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो सूजन कम करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। युवा लोगों के लिए यह शाकाहारी भोजन में मांस के विकल्प के रूप में लोकप्रिय है। हालांकि सीनियर्स के लिए इसका अधिक सेवन कई समस्याएं पैदा कर सकता है। सबसे प्रमुख कारण है इसका भारी और जटिल पाचन। उम्र बढ़ने के साथ पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और कटहल जैसे भारी फल को पचाना चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें मौजूद फाइबर अधिक मात्रा में खाने पर गैस, ब्लोटिंग या कब्ज का कारण बन सकता है। आयुर्वेद के अनुसार कटहल की तासीर गर्म होती है, जो वात और पित्त दोष को असंतुलित कर सकती है, खासकर सीनियर्स में, जिनमें पहले से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पके कटहल में चीनी की मात्रा भी काफी होती है, जो डायबिटिक सीनियर्स के लिए ब्लड शुगर बढ़ाने का जोखिम पैदा करती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मध्यम से उच्च हो सकता है, खासकर अधिक मात्रा में खाने पर। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को कटहल से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। सीनियर्स को कटहल बहुत कम मात्रा में, जैसे एक छोटा टुकड़ा, दिन में मिड मॉर्निंग या दोपहर में खाना चाहिए, जब पाचन तंत्र सक्रिय होता है। रात में इसे खाने से बचें, क्योंकि यह पाचन को और कठिन बना सकता है। इसे हल्के भोजन जैसे दही के साथ मिलाकर खाएं और अच्छी तरह चबाएं। डायबिटिक्स को अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आयुर्वेद में कटहल को जीरा या सौंफ जैसे मसालों के साथ पकाकर पाचन आसान किया जा सकता है, लेकिन सीनियर्स को इसे कम ही खाना चाहिए। इसके बजाय हल्के फल जैसे पपीता या अमरूद चुनें। सही फल चुनकर सीनियर्स अपनी सेहत को बिना जोखिम के बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको प्रेरित कर रही है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में 2 लिखें। आपका एक कमेंट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे फल की, जामुन। जामुन एक डायबिटिज बुजुर्गों के लिए एक नेचुरल इंसुलिन की तरह है। यह ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होने देता और पेट का बहुत ही बढ़िया दोस्त है। यह आपके पेट के अंदर कब्ज को और डायरिया को दोनों को ही दूर करता है। दरअसल जामुन में एक खास कंपाउंड जाम्बोलिन होता है, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को स्लो कर देता है, और इसी वजह से आयुर्वेद से लेकर मॉडर्न साइंस तक सभी जामुन को डायबिटीज के लिए रामबाण मानते हैं। जामुन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं,
जो खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। ये आपके कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और हार्ट के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज है। ये आपके बीपी को स्टेबल रखता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी आपकी मदद कर सकता है। तो जब भी सीजन हो तो जामुन को जरूर खाना चाहिए। सीनियर्स के लिए जामुन को दिन में एक छोटी कटोरी लगभग 100 से 150 ग्राम खाना आदर्श है। इसे सुबह के नाश्ते या दोपहर के स्नैक के रूप में खाएं। अच्छी तरह धोकर और छिलके के साथ खाना सबसे अच्छा है, क्योंकि छिलके में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। डायबिटिक्स इसे बिना चिंता के मॉडरेट मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेना हमेशा सुरक्षित होता है। जामुन को स्मूदी या सलाद में भी शामिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर जामुन सीनियर्स के लिए एक स्वस्थ पौष्टिक फल है जो उनकी सेहत को बढ़ावा देता है। नंबर 3, आंवला यानी इंडियन गूसबेरी विटामिन सी का किंग है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सिर्फ 100 ग्राम आंवला के अंदर 20 संतरों जितना विटामिन सी होता है। हाई विटामिन सी से इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है और बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है। आंवला में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं जो ब्रेन हेल्थ और मेमोरी को सपोर्ट करते हैं। मतलब सीनियर्स की याददाश्त और कॉग्निटिव हेल्थ के लिए यह एक दमदार फ्रूट है। प्लस इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और शुगर भी नेग्लिजिबल है, तो वेट के ऊपर भी या शुगर के ऊपर भी इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता। आयुर्वेद आंवला को एक एंटी एजिंग टॉनिक मानता है, क्योंकि यह शरीर को डिटॉक्स करके डिजीज से फाइट करने की शक्ति देता है। तो डेली एक आंवला आप जरूर खाएं। आंवला को सीजन में फ्रेश खाएं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे यह बहुत खट्टा और कसैला होता है। अगर इसका टेस्ट आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है तो इसे काला नमक डालकर या शहद के साथ खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका जूस निकालकर पी भी सकते हैं। जूस निकालने के लिए आपको बाजार से नहीं लेना है। 1 या 2 आंवले लें, उनकी गुठली निकालकर इन्हें बारीक काट लें और 1 गिलास पानी के साथ ब्लेंड कर लें। टेस्ट के लिए आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद या काला नमक भी मिला सकते हैं। सीनियर्स के लिए सुबह खाली पेट एक आंवला खाना या इसका जूस पीना पाचन और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटिक्स इसे बिना चिंता के खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा सुरक्षित होता है। आंवला सीनियर्स के लिए एक शानदार, किफायती और पौष्टिक फल है जो उनकी सेहत को बढ़ावा देता है। चौथा फल, आम, जिसे फलों का राजा कहा जाता है, अपने अनूठे स्वाद और रसीलेपन के लिए हर उम्र में पसंद किया जाता है। यह विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो सामान्य रूप से सेहत के लिए फायदेमंद हैं। हालांकि 60 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आम का सेवन सावधानी के साथ करना जरूरी है, क्योंकि यह उनकी सेहत को प्रभावित कर सकता है। इसका उच्च शुगर कंटेंट और कुछ अन्य गुण इसे सीनियर्स के लिए कम उपयुक्त फल बनाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि बुजुर्गों के लिए आम क्यों जोखिम भरा हो सकता है और इसे कैसे खाना चाहिए। आम में चीनी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मध्यम से उच्च होता है। यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है, जो डायबिटिक सीनियर्स के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा आम का अधिक सेवन एसिडिटी या पेट की जलन को बढ़ा सकता है, जो उम्रदराज लोगों में आम समस्या है। आयुर्वेद के अनुसार आम की तासीर गर्म होती है, जो पित्त दोष को असंतुलित कर सकती है, खासकर अगर इसे गलत समय या ज्यादा मात्रा में खाया जाए। सीनियर्स में पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और आम का भारीपन पाचन को और जटिल बना सकता है। इसलिए इसे नियमित डाइट का हिस्सा बनाने के बजाय कभी कभार खाना बेहतर है। अगर बुजुर्ग आम खाना चाहते हैं तो कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। इसे हफ्ते में 1-2 बार 2 से 4 स्लाइस 100 ग्राम से कम तक सीमित रखें। खाली पेट या रात में आम खाने से बचें, क्योंकि यह ब्लड शुगर और पाचन पर बुरा असर डाल सकता है। इसे प्रोटीन युक्त भोजन जैसे बादाम या अनस्वीटेड दही के साथ खाएं, ताकि शुगर का अवशोषण धीमा हो। डायबिटिक्स को अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सीनियर्स को आम का आनंद लेना चाहिए, लेकिन संयम और समझदारी के साथ, ताकि यह उनकी सेहत को नुकसान न पहुंचाए। इसके बजाय कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल जैसे जामुन या अमरूद चुनना बेहतर होगा। अब अमरूद की बात कर ही रहे हैं तो चलिए अमरूद को भी विस्तार से समझ लेते हैं। एक ऐसा फल जो अपनी सस्ती उपलब्धता और पौष्टिक गुणों के लिए जाना जाता है। यह सीनियर्स यानी 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन फल है, क्योंकि यह स्वास्थ्यवर्धक और आसानी से पचने वाला है। इसका स्वाद हल्का मीठा और रसीला होता है, जो इसे न केवल स्वादिष्ट बनाता है बल्कि सीनियर्स की डाइट के लिए आदर्श बनाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि अमरूद सीनियर्स के लिए क्यों फायदेमंद है और इसे कैसे खाना चाहिए। अमरूद का सबसे बड़ा लाभ है इसका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स,
जो 12 से 24 के बीच होता है। यह डायबिटिक सीनियर्स के लिए सुरक्षित है क्योंकि यह ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है और मल त्याग आसान होता है। यह उन सीनियर्स के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जिन्हें पाचन संबंधी समस्याएं रहती हैं। अमरूद विटामिन सी का एक शानदार स्रोत है जो इम्यूनिटी को मजबूत करता है और शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करते हैं और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। आयुर्वेद में अमरूद को पाचन और समग्र स्वास्थ्य के लिए संतुलित फल माना जाता है, जो वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित रखने में मदद करता है। अमरूद में कैलोरी भी कम होती है, जिससे यह वजन नियंत्रण में सहायक है। यह सस्ता और आसानी से गलियों नुक्कड़ों पर मिल जाता है, जो इसे हर घर के लिए सुलभ बनाता है। इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका है सीजन में ताजा पका अमरूद रोज स्नैक के रूप में लेना। इसे अच्छी तरह धोकर छिलके सहित या बिना छिलके के खाया जा सकता है। डायबिटिक्स भी इसे बिना चिंता के मॉडरेट मात्रा में खा सकते हैं। अमरूद को सलाद या स्मूदी में भी शामिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर अमरूद सीनियर्स के लिए एक स्वस्थ और पौष्टिक फल है जो उनकी सेहत को बढ़ावा देता है। अंतिम विचार, सही फल और स्वस्थ जीवन बुजुर्गों के लिए डाइट एक निवेश की तरह है। सही फल चुनकर वे ब्लड शुगर को कंट्रोल, दिल को स्वस्थ और जोड़ों को लचीला रख सकते हैं। गलत फल चुनने से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। फलों का आनंद लें, लेकिन अपनी सेहत और शरीर की स्थिति को ध्यान में रखकर अच्छे फल पर ध्यान दें और कम उपयुक्त फलों से दूरी बनाएं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इसे अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ शेयर करें ताकि वे सही फल चुनकर स्वस्थ रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और रोज कुछ नया सीखें। धन्यवाद।